ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं ये एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि मुझे ये जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में आप ले जाइए। तो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ देखना है, मुझे देखना है कि कौन कौन एकत्र हुआ है, किसके लिए लड़ना चाहता है, पर्पस क्या है लड़ने का। तो देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे अगले कुछ श्लोकों में कि जब अर्जुन वास्तविकता में देखेंगे तो देखने का कुछ और असर हो जाएगा। यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं श्लोकों को, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, तो ऐसा प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर करते हैं कि अर्जुन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि समझौता कर लेते हैं, चलो अभी भी चलते हैं, चलो देख लेते हैं, चलो देख के अगर समझौता हो जाए तो अच्छा है। अर्जुन का ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। अर्जुन वहाँ लड़ने के लिए ही गए थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा देखते हैं। अब जब हम देखते हैं संसार में तो हमें शास्त्र और गुरु की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वो नज़र भगवान की नज़र होती है। तो हमारा जो बुद्धि है वो देखने के बाद भी सही रहती है। नहीं तो एक ही चीज़ को एक व्यक्ति देखता है तो उससे प्रेरणा प्राप्त करता है, कोई काम वासना पैदा कर लेता है। देखने का नज़रिया हमें शास्त्र देते हैं। तो यहाँ अर्जुन देखना चाह रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि वो क्या देखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। देखना ज़रूरी है, लेकिन किस प्रकार देखना चाहिए और ना अगर उस प्रकार देखा जाए तो उससे क्या हो जाता है, ये हम अगले श्लोकों में सुनेंगे। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे देखना है। क्या देखना है? जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन एकत्रित हुआ है। हु आर माई एनिमीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु इज़ द एनिमी एंड वेयर इट लिव्स। जैसे आपको एनिमी के ऊपर अटैक करना है तो आपको पता होना चाहिए वो रहता कहाँ है, राइट। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं कि हमारे सबसे बड़े कौन एनिमी है। महाशानु महापापमा विद्यहीन वैरिणम। कौन? कामेषु क्रोधेषु रजोगुणासमत्व। काम जो है मटेरियल डिज़ायर्स, लस्ट, क्रोध। जब डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर भगवान बताते हैं एक क्रोध है, ये कहाँ रहता है, इंद्रियों में रहता है। हाँ, कहाँ ये मन पे है, बुद्धि में है, जहाँ है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसका निवास स्थान कहाँ है, तभी हम शत्रु पर अटैक करेंगे। तो अर्जुन जानना चाह रहा है कि कौन कौन है, ज़रा मैं भी देख लूँ ताकि आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से। हाँ, तो दुर्बुद्धि पुत्र यानी कि ऐसा हम सुनते थे अपने
बचपन से हम सुनते आए एक कहावत, एक सेइंग कि मूर्ख को दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए, समझदार दुश्मन हो तो भी ठीक चलेगा, है ना। तो इट इज़ स्टिल बेटर कि हमारे भक्तों में अगर हमारी मन मुटाव भी हो रहा है, कुछ थोड़ा सा कहा सुनी हो गई है, स्टिल बेटर देन लिविंग विद द आउटसाइडर्स। हाँ, अगर उनको मूर्खों की श्रेणी में डाल दिया जाए, क्योंकि भक्त जो है ना समझदार है, आज लड़ लेगा, कल रियलाइज़ करेगा। जपा में बैठा होगा, कथा सुन रहा होगा, उसको रियलाइज़ होगा मैंने शायद गलत कर दिया, है ना, क्योंकि दे आर इंटेलिजेंट, समझदार हैं। लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में वो अपनी अग्नि को और भड़काएगा, उसने मेरे को बोल कैसे दिया, मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई ढंग से, अब की बार मिलेगी तो कर दूंगी बराबर। वहाँ पे लोग पंप करते हैं अपनी अग्नि को, क्रोध की अग्नि को, और भक्त हमेशा शांत करने का प्रयास करता है। हाँ, तो इसलिए समझदारों के बीच में रहना ज़रूरी है, चाहे उनसे अच्छी ना बने तो भी। आपने सुना होगा एक कहावत कि बेवकूफ़ को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और यही हो गया वो यहाँ पर। परम बेवकूफ़ दुर्योधन, पहले तो धृतराष्ट्र ने सोचा मेरा पुत्र है, हम सोचते हैं कि हमारा पुत्र है, आगे जाके हमें बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, मदद करेगा, प्रॉब्लम्स में हमें काम आएगा। बट हमने उसके अंदर वो गुण ही नहीं डाले कि वो किसी की मदद करे। हमने बचपन से यही सिखाया, बेटा किसी को मत दियो, जोड़ के रखिए, सब पागल है, लूट लेंगे तेरे को बेटा, है ना। उसने कहा बेटा तू आगे बढ़, कितना लोगों को तूने पीछे छोड़ा, कंपटीशन में तू आगे आया कि नहीं, क्लास में तू फर्स्ट था कि नहीं। हमने बचपन से ही सिखाया कि अपने आप को सेंटर बनाया जाए। जब उसको ये ट्रेनिंग दे दी तो बड़ा होकर उसने हमें भी बीच में से निकाल दिया, हम भी उसके सेंटर में आ गए, तो उसने हमें भी बीच में से हटा दिया। तो उसी तरह से ऐसे लोगों को मित्र बनाना जो मूर्ख हैं, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो, बड़ा घातक हो सकता है, जैसे कि धृतराज के साथ हुआ। धृतराज शायद खुद इतने बड़े बड़े स्टेप नहीं ले पाता, उसके अंदर भी इच्छा थी राज्य ना छोड़ने की। धृतराज के अंदर बड़ा था कि समहाउ बिकॉज ऑफ माई ब्लाइंडनेस मैं राजा नहीं बन पाया, अब तो कम से कम मेरा बेटा तो बन जाए। इच्छा तो थी, लेकिन इतने बड़े स्टेप जितने उसके बच्चे ने लिए वो अपने बच्चे को रोक नहीं पाया बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। हाँ, एक मूर्ख से उसने प्रेम पैदा किया, उस मूर्ख ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, पूरा जीवन, पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्रगण हैं जो दुर्बुद्धि हैं। कौन है दुर्बुद्धि? जो अपने को नहीं जानता, यानी कि जो भक्त नहीं है वास्तव में, वो दुर्बुद्धि ही है, क्योंकि उसको जीवन का मूल्य ही नहीं पता है। लेकिन हमारा बहुत फास्ट फ्रेंड है, हमारा मित्र है, तो उसके बारे में चिंता, ऐसा ही हाल हमारा हो जाएगा जैसा यहाँ धृतराष्ट्र हो जाता है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, अब ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए जो दुर्बुद्धिपूर्ण है, बड़ा खतरनाक हो सकता है। ऐसा भी एक और कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जानवर के पास ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर वो कई बार प्यार भी कर रहा है, यू नेवर नो कि कब वो काट देगा, खा जाएगा। हाँ, क्योंकि जानवर है, उसमें बुद्धि नहीं है इतनी, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को की दोस्ती कतई अच्छी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करना, आज वो आपसे प्रसन्न है, कल वो जाने क्या कर देगा, यू नेवर नो, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति है। कितनी बार हम सुनते हैं रावण और ऐसे ऐसे इनके दरबार में कोई खबर देने आया बेचारा, राम जी आ गए हैं समुद्र के पार, क्या तलवार निकाली, खच, वो बेकार में मारा गया बेचारा बताने आया था वो तो ये बड़ा, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ये भी सुना होगा आपने। इसलिए अपनी एसोसिएशन को बड़ा सोच समझ के हमेशा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवैष्णव त्याग ही वैष्णवाचार, टू होम विद कंपनी वी आर नोन बाय द कंपनी वी कीप। एक बहुत सारी कहावतें बता दी मैंने आपको, ये सारी इसलिए बताई गई हैं कि हमें अपना एसोसिएशन, अपना संघ बड़ा ही सोच समझ के बनाना चाहिए, नॉट बाई चांस। कोई मेरे क्लोज में आ गया तो मेरा फ्रेंड बन गया, वो तो बना लिया, बट मैं भी तो सोचूं क्या वो मुझे बनाने लायक है वो व्यक्ति फ्रेंड। तो ये सोचना चाहिए। तो इसलिए दुर्योधन को प्रसन्न करने का, शिला प्रभुपाद बताते थे, इट इज़ इन आवर नेचर दैट वी ट्राई टू प्लीज़ एवरीबडी। ये हमारे नेचर के अंदर है, इसलिए हम लोग कुत्ते बिल्लियों को भी प्लीज़ करते हैं। ये आपने प्रभुपाद के बुक्स में बहुत पढ़ा होगा कि हमारे जीवन में कोई जब होता नहीं है तो हम कुत्ते बिल्लियों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हगाते हैं, सब करते हैं।
बिकॉज वी वांट टू प्लीज़, ये हमारे नेचर में है। जब हम कोई और नहीं होता तो कुत्ते बिल्ली होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द वे। हाँ, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम किसको प्लीज़ करें। और अगेन सेम थिंग, और किसको प्लीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन सारे लोगों ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के विचार में सोचा। अब जब दुर्योधन अगर अधर्मी होगा तो उसको प्रसन्न करने वाले भी उसी कैटेगरी में रख दिए जाएंगे। चाहे कर्ण ने ये सोचा हो कि दुर्योधन की मेरे पर कृपा है, जब मुझे सब लोग धिक्कार रहे थे तो इसने मुझे अपनाया, तो आई ओ हिम। वी ऑल्सो थिंक समटाइम्स कि हम बड़े कृतज्ञ हैं उस व्यक्ति के लिए। लेकिन वास्तव में वो कृतज्ञता को भी सोचना चाहिए कि वास्तविकता वो कृतज्ञता किसके प्रति हमारी होनी चाहिए। ठीक है, वी कैन बी थैंकफुल टू मैनी पीपल इन आवर लाइफ, बट द पीपल जो हमें भगवान की तरफ ले के जाते हैं, दे आर द रियल वेल विशर्स। दे आर द रियल वेल विशर्स। हम कहते हैं ये कॉलेज में जब मैं नया आया था, इस लड़के ने मेरी बड़ी मदद करी। हाँ, मैं अकेला था, इसने मुझे अपनाया। हाँ, इसने मुझे दोस्त बनाया। लेकिन दोस्त बनाने के साथ सिगरेट पीना भी इसी ने सिखाया। हाँ, तो ऐसे दोस्त का, ऐसे शुभचिंतकों का क्या लाभ। हाँ, हम सोचते नहीं इन्होंने मुझे अपनाया था। तो इसलिए सोचना चाहिए कि हु इज़ आवर रियल वेल विशर, किसको प्रसन्न करना है लाइफ में। इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ की जड़ पे पानी डालेंगे तो हर पत्ता नरिष्ट हो जाएगा। हर पत्ते को कैसे संतुष्ट करें, बड़ा मुश्किल काम है। उसी तरह से भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स, भक्त, वैष्णव, इनको प्रसन्न करने से सब कुछ हो जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए। लेकिन कई सारे सैनिक यहाँ पर आए थे जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए आए थे, इसलिए वो उनकी भी दुर्गति हुई, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं उसी के समान धर्मा रहे होंगे, यही माना जाएगा। अब वो चाहे किसी आउट ऑफ ऐसी कोई कर्टसी आए होंगे, अरे दुर्योधन ने कभी मुझे कुछ पैसे दिए थे तो चलो अब तो इसकी बात सुननी पड़ेगी। हमें भी जीवन में कई लोग कुछ पैसा भी दे देते हैं, उसके बदले में वो कुछ गलत काम भी करा देते हैं, फिर दे मैनिपुलेट द थिंग्स। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आर वी रियली लायबल, क्या हमें उनके साथ एसोसिएट करना है, क्या हमें वो कृतज्ञता वहाँ दिखानी चाहिए ना। दीज आर द मैटर्स वी शुड डिस्कस विद समबडी बिफोर गिविंग आवर एसोसिएशन। बिफोर हमें अपना समय देने से पहले, अपनी एसोसिएशन देने से पहले, अपने आप को कमिट करने से पहले किसी के साथ हमें सोचना चाहिए। नहीं तो दुर्योधन गेहूं के साथ वही घुन पिसा जाएगा, बड़ा बुरा मरेंगे हम लोग। बड़ा सोचना चाहिए इस सब चीज़ों के बारे में। यहाँ यही बता रहे हैं हाँ कि लड़ने की इच्छा से उसको प्रसन्न करने। अर्जुन भी पहले ये पूछ रहा है, चलो दुर्योधन को तो मैं जानता हूँ, छोड़ो, साथ में कौन है जरा ये बताओ, इनको पहले मारूँ। हाँ, उस साथ वालों को देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन है इसके साथ, साथ किसने दिया। हाँ, तो भगवान भी देख रहे होते हैं ऊपर से सब कुछ, कि कौन कौन है साथ में, किसके साथ हम जा रहे हैं, किसके साथ हम रह रहे हैं, कौन प्रजल्प करता है। हाँ, ये सब चीज़ों का विचार करना चाहिए। यहाँ पर यही सब चल रहा है। अर्जुन उन लोगों को देखना चाहता है। लेकिन हमने ये भी सुना कि अर्जुन ने देखने की नज़र कुछ में कुछ समस्या हो सकती है। हम लोग कई बार आउट ऑफ इमोशन, अपनी इमोशनल आँखों से देखते हैं कई बार हम। जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं, कई बार बच्चे की ट्रेनिंग चल रही है, अगर बच्चे जैसे कि कई बार डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कई बार पट्टी लगा रहा है, हाँ, या टाँका लगा रहा है, तो पेरेंट्स को बाहर करता है, आप बाहर जाइए। और पेरेंट्स रोना धोना इतना कर देते हैं कि वो टीचर को, सॉरी, डॉक्टर को काम ही नहीं करने देंगे। हाँ, तो कई बार हम चीज़ों को इमोशनल आँखों से जब देखते हैं तो सही चीज़ को होने नहीं देते। या बच्चे की डांट पड़ रही है स्कूल कॉलेजेस में, उसको डिसिप्लिन्ड किया जा रहा है, तो पेरेंट्स उसको सहन नहीं कर पाते आउट ऑफ दैट नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बट वो लव एंड अफेक्शन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, जो यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं अगले श्लोक में कि अर्जुन ने किस नज़र से देखा, धृतराष्ट्र किस नज़र से देख रहा है, इसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।